प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है, इसलिए यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम एवं कथा के बारे में बताएंगे। सो चलिए जानते हैं। एक बार माता पार्वती के साथ भगवान श्री शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। इस समय आदि शक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने उत्तर जानने की उत्सुकता से भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महत्व सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियाँ हैं जो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस महाशिवरात्रि कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर में दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह स्वयं मेरी कृपा का पात्र बनता है। शिवजी की आवाज़ सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़कर कहते हुए बोली, हे नाथ, आप कथा कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोगों में प्रचार करूंगी। तभी भगवान शिवजी कथा कहते हुए कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशालकाय वन था। इस वन में एक शिकारी रहता था। इसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत ही दृष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया नहीं थी। वह सदैव क्रूरता का काम करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग तथा अन्य पशुओं को मारकर अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, उन बेजुबानों और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता था। वह इतना दुष्ट था कि जंगल में आने जाने वाले राहगरों को भी लूट लेता था। यदि कोई राहगर धन देने से मना कर देता तो वह उसे मृत्यु के घाट उतार देता। उसके अपने जीवन काल में कोई पुण्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए वह दुष्ट दुराचारी समय व्यतीत करता रहा। एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया, किंतु उस शिकारी को उस दिन कोई भी शिकार नहीं मिला। वह दुष्ट शिकारी नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं था। जब वह सुबह सोकर उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता ने भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करके कहने लगे, हम सबको भूख लग रही है, कृपया जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अपनी पत्नी और माता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोंपड़ी के अंदर गया। धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। परंतु उसे दिन भर कोई शिकार हाथ नहीं लगा और ना ही कोई जानवर उसे दिखा। हाथ में धनुष बाण लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला और इधर उधर घूमते हुए शाम भी हो रही थी। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और उसने सोचा कि आज तो कोई भी शिकार नहीं मिल रहा। घर में मेरे आने की राह मेरे माता पिता और पत्नी देख रहे होंगे। उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा हुई होगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकारी शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला गया। तभी उसकी नज़र एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की लहर जागृत हो उठी। वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा कि कोई न कोई प्राणी तो सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा ही। उसी समय उसे मैं अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और अपने शिकार बनाकर घर ले आऊंगा। ऐसा निश्चित करके वह विशालकाय बेल पत्र के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार आने की राह देखने लगा और सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और मैं कब उसे मारूंगा। इस तरह प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी थी। उधर सूर्य देव अस्त हो चुके थे, किंतु उसे सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने के लिए नहीं आया। शिकारी भूख से पीड़ित होकर उस पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात का पहला पहर प्रारंभ हो गया। तभी उसे सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते पानी पीने के लिए आती दिखाई दी। हिरनी को सरोवर के पास देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने तुरंत हिरनी को मारने के लिए अपनी तरकस से बाण निकाला और धनुष पर रखकर
प्रत्यंचा खींची। इस समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, उसके ऊपर जाकर गिर गए। जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उसे शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसे वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशान लगाकर बैठा हुआ दिखा। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने शिकारी से डरते हुए कहा, हे शिकारी, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए हिरनी से कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मार के अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटा सकूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, शिकारी से खुद की रक्षा कैसे करूं। विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, शिकारी, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिकार अवश्य करने दूंगी, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे बच्चे भी भूखे हैं। तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्दी ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया करके मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दें। आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस असहाय हिरनी की यह बात सुनकर वह निर्दयी शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसे हिरनी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा उस पर निशाना लगाया। यह देखकर वह हिरनी बहुत डर गई और करुण स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे शिकारी, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथ बेचने पर जो पाप लगता है और पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर नहीं आई तो। ऐसा कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस हिरनी पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौट कर आना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वह हिरनी शिकारी का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के द्वारा जागते जागते ही बीत गया और रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ गई, जो अपनी बहन की खोज कर रही थी। उसे देखते ही शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पात्र से कुछ पानी और वृक्ष से बेलपत्र के पत्ते शिवजी के ऊपर फिर से गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी द्वारा दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। पात्र से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए बैठा था। शिकारी को देखते ही उसे हिरनी की बहन ने घबराते हुए कहा, वन्य जीव सोदन, मेरी बात सुनो, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने के लिए जाने दो। उन्हें अपने पति को सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, वन्य जीव शोधन, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरे आज तक के जो भी पुण्य है वह इसी क्षण नष्ट हो जाएं, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्ति होकर भी शिव जी की निंदा करता है, अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठा और उसने उस पर दया कर दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आना। वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो गया, किंतु वह दोनों हिरनी लौटकर नहीं आई। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी। वह बड़ा ही तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट था।
हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत धनुष पर तीर का निशान लगाया। ऐसे करते समय फिर से थोड़ा जल और बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसके द्वारा भगवान शिव जी की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आई तो वह हिरण ने ऊपर देखा। उस पर एक शिकारी धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही वह हिरण घबरा गया और डरते हुए बोला, हे व्याघ्र, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरण से कहने लगा, आज मेरे परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। तभी हिरण विनती करते हुए व्याघ्र से बोला, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इसी समय मेरे प्राण भी लीजिए, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने मुझे जीवन दान दे दिया है, आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो। अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की बात सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, तुमने पहले यहाँ 2 हिरनी आई थी, वह भी ऐसे ही झूठ वचन कहकर और यहाँ से लौट गईं और अभी तक लौटकर नहीं आई। तुम खुद के प्राण बचाने के लिए ऐसा झूठ कह रहे हो और ऐसा कहकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूँगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा, व्याघ्र, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कभी झूठ नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए व्याघ्र, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने से जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी गरीब और असहाय का बलपूर्वक धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ तो। उस हिरण के वचन सुनकर उस शिकारी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्र लौट आओ। और फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चल गया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वह तीनों अपने घर पर आकर आपस में बातें करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उसे शिकारी को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहो। उसकी बात सुनकर हिरनी बहन बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर उस हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों के पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस व्याध के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरनी ने स्वीकार नहीं किया और वह हिरण से करुण स्वर में बोली, स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है। उस जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसलिए स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। यह कहकर हिरनी और उसकी बहन हिरण के साथ उस शिकारी के पास जाने लगे। तभी उन्हें जाता देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उधर वह शिकारी इस वृक्ष पर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन साथ उसी स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने सामने देखकर शिकारी विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय दोबारा थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। तभी उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसको देव ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर ईश्वर शक्ति का वास हो गया। फिर वह सोचने लगा कि सभी मृग पशु होने के बाद भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करते हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं प्रतिदिन जीवों को मारकर उनको मृत्यु के घाट उतारता हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अनेक जीव जंतु और मनुष्य को कष्ट पहुँचाया है। मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप और हिंसा किया है। इतना सोचकर वह शिकारी
अपने धनुष को जमीन पर फेंक दिया और उन हिरणों से बोला, हे मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर पर लौट जाओ। शिकारी के ऐसे मुख से वचन सुनकर सभी हिरण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिकारी का आभार प्रकट किया। इस समय भगवान शिव जी उस स्थान पर प्रकट हो गए और भगवान शिव जी को जो अपने सम्मुख देखकर वह शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भगवान शिव जी ने शिकारी से कहा, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर व्याध भगवान शिव जी से चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। तभी भगवान शिव जी ने उस शिकारी से कहा, हे व्याध, अब तुम मल्ल राज्य में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपने कुल को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर व्याध विश्वरूप भगवान शिव जी को प्रणाम करता है और उनके बताए गए स्थान पर जाता है। इस समय वे सभी मृग भगवान शिव जी के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। उसके बाद वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य जाने अनजाने महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसका सदैव मैं उद्धार करता हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त होती है। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं, वह कौन सी स्त्रियां हैं जो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती हैं। तभी भगवान श्री शिव जी ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, देवी, सभी स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान किसी भी पूजन कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान वह अशुद्ध अवस्था में होती हैं। इस दौरान उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वे दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। दूसरी बात, विधवा स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी विवाह संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए विधवा स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शुद्धता का पालन न करने वाली स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और अपवित्र आचरण वाली स्त्री को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। यदि उनके विचार पवित्र नहीं हैं तो उन्हें शिवलिंग की पूजा करने से पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए। जो भी स्त्री नियमों का पालन नहीं करती उसे भगवान शिव जी के अपमान का दोष लगता है, क्योंकि शिवलिंग को भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई स्त्री विधि विरुद्ध शिवलिंग की पूजा करती है तो उसके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है या परिवार पर संकट आ सकता है। यदि कोई स्त्री शुद्धता का उल्लंघन करते हुए शिवलिंग की पूजा करती है तो उसे अकाल मृत्यु या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी, स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करते समय शुद्धता और धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई स्त्री नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे पाप का भाग होना पड़ता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।